सही मायने में अगर देखा जाए तो हम सभी की भावनाएं और समर्पण ऐसा होना चाहिए जैसा ये बहन जी का रहा है। वास्तव में आप जी के आशीर्वाद से, सदगुरु कृपा से आज सत्संग करने का मौका मिला। हुआ यूँ, दुकान जा रहा था, ये तो पहले से पता था कि एक महात्मा जी ब्रह्मलीन हुए थे, तो उनके उपलक्ष्य में प्रेरणा दिवस का सत्संग का माहौल था। तो सत्संग का माहौल ऐसा रहा और बहन जी का जब कहते परिवार का समय आता है तो बहन जी ने कुछ ऐसा कहा, ऐसा कहा, वास्तव में मैं अपनी बता रहा हूँ। अगर कहते हैं जो नींद पड़ के सो जाए वो करवट लेना क्या जाने, जिसके सीने में दर्द नहीं वो दूसरे का दर्द क्या जाने। अपने से पता चलता है कि मेरे पूरे बदन में एकदम कहते नहीं वो ठंडक सी रोंगटे से खड़े हो गए जब उन्होंने एक शब्द ऐसा बोला कि वास्तव में हम सब कुछ नहीं है, हम बड़े झंडे झंडे गाड़ते, हम निरंकारी संत है, महात्मा है, ये है वो है। वास्तव में अगर ऐसे एक भी संत हमारे गली मोहल्ले में, एक संत अगर ऐसा मिल जाए, बहन मिल जाए, महापुरुष मिल जाए और उसका संग मिल जाए तो वास्तव में हमारा पार उतारा निश्चित है। एक भी संत इतना देखा कि इतना त्याग, इतना बलिदान, इतना समर्पण सदगुरु के प्रति, जो महात्मा जी ब्रह्मलीन हुए उनके बारे में पता चला, उनकी जो कहते जीवन से प्रेरणा वास्तव में कि ऐसे संत होने चाहिए, ऐसे संत होने चाहिए कि त्याग की भावना, कोई भी लालच नहीं, कुछ भी नहीं, चला गया, कोई लालच नहीं। तो आपको सब कुछ बताऊंगा। पहले मैं उन महापुरुष की कुछ बातें जो हमने सुनी है वो आपको बताऊंगा कैसे क्या हुआ, और बहन जी ने जो शब्द बोला वो बाद में बताऊंगा। वीडियो पूरा देखना, वास्तव में इनसे बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। ऐसे एक दो संत हमारे दाएं बाएं होने चाहिए। इतना सही बता रहा हूँ कि पहली बार ऐसा देखा है कि जिस किसी कहते ना कि किसी बहन या किसी मतलब कोई मतलब ऐसे समझो कि पत्नी का कोई पति दुनिया से रुखसत हो जाता तो उसकी हालत क्या होती है, आप सभी लोग समझ सकते हैं। चेहरे के भाव कैसे होते हैं, उसकी नजरें नहीं उठती, चेहरा ऐसे होता है, ऐसी हालत हो जाती है। मगर बहन, वाह क्या कहना। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ वो जो महात्मा ब्रह्मलीन हुए उनकी जो जीवन से प्रेरणा की जो बातें हमें सुनने को मिली वो आप जी के सामने शेयर करता हूँ। वास्तव में ऐसा हम सभी को भी होना चाहिए। तो जो भी वीडियो देख रहा है पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके लाइक करें और जो वीडियो देख रहा है पूरा जरूर देखें। तो महात्मा जी की बात हो रही थी प्रेरणा दिवस की, तो कुछ बातें ऐसी सुनने को मिली कि महात्मा जी के बारे में पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि वो महात्मा जी ने 2002 में ज्ञान लिया और ज्ञान लेने के बाद देखो हम सभी लोग अपनी बात कर रहे हैं, मैं अपने से पता चलता है कि हाँ कैसे, और जो संत महात्माओं जिनका साथ है उनसे पता चलता है कि हम सभी ने सालों पहले ज्ञान लिया था और अब तक ज्ञान समझ में नहीं आया। हम उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, उल्टे सीधे वचन बोल रहे हैं, नजरिया भी वैसे ही है, कर्म भी वैसे हैं, अभी ज्ञान कर्म में ढला नहीं। मगर वो महात्मा जैसे ही ज्ञान लिया और तुरंत ही अपने आप को समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, सदगुरु के प्रति अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया। बच्चों को बोल दिया कि अब अपनी जिम्मेदारी आप खुद संभालो, अब मैं सिर्फ तो सिर्फ सदगुरु की सेवा में लगूंगा, सदगुरु का जो आदेश होगा हमें वो करूंगा। सेवा सत्संग से मैं सबसे पहले वो है, सदगुरु का आदेश आएगा मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। कहते वो 7 से 8, अगर 7 से 8 कोई कितना भी इंपॉर्टेंट फोन आ जाए, कोई भी व्यक्ति मिलने को आ जाए, किसी से मिलते नहीं, किसी से बात नहीं करते, शांत स्वभाव और मुस्कुराते रहना, कम बोलना, मुस्कुरा के जवाब देना। और कहते कि जो स्टेज पे महात्मा जी थे वो अपने मिशन से ही थे, बहुत अच्छा उन्होंने हमें बहुत अच्छे से समझाया। जो सदगुरु के वचन आए तो उन्होंने जो वचनों में बताया कि इन बहन जी ने इस तरह से स्वागत किया सबका, वास्तव में ऐसे स्वागत किया जैसे किसी को इनवाइट किया हो, कोई अच्छा फंक्शन हो, पार्टी में बुलाया हो, सभी का मतलब इस तरह स्वागत कर रही हैं। कोई भोग रस्म की जो संगत नहीं है, कोई कहते हैं वो उठावनी जो होती है, बख्श लेना अगर कोई शब्द दाएं बाएं हो जाए तो उसकी संगत नहीं लग रही, ऐसा लग रहा कोई शादी पार्टी की ये संगत रखी गई हुई है और सभी को इनवाइट करके बुलाएगा पार्टी में। बहन जी ने जिस तरह से सभी का स्वागत किया और बहन जी के चेहरे पे एक भी शिकन नहीं, वैसे पहले भी एक दो संगतें बहन जी की हमें करने का मौका मिला, स्टेज से वचन आए तो आज भी वैसे हाव भाव, और उनके वचन में क्या बोला वो आपको बताता हूँ। ज्यादा समय ना खर्च करते हुए बहन जी ने सभी का, देखो सबसे पहले बहन जी ने सभी
कहते यहाँ पे जो भी संत महात्मा आए हैं सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। दूर दूर से चल के आए हमें आशीर्वाद देने के लिए, सदगुरु का शुक्राना है। और एक बात बोली है, एक शब्द ऐसा बोला कि हम सभी के दिल में उतर जाए, रोंगटे खड़े हो गए सभी के। और आप जब पूरा शब्द सुनेंगे तो वास्तव में क्या होगा, आपके भी कहते होश उड़ा देने वाले शब्द कि ऐसे कैसे, बिल्कुल बहन जी को देखा, बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा कि इनके जो पति अब इस दुनिया में नहीं रहे, दुनिया से रुखसत हो चुके, इस निरंकार सत्ता में विलीन हो चुके हैं, अपने निज घर में बासा मिल गया, सदगुरु के चरणों में तोड़ निभाते हुए अपनी यात्रा पूरी करने के बाद और ये अपने निज घर में पहुंच गए। मगर बहन जी के चेहरे से बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। एक शब्द बोला कि अगर हमें सदगुरु का सहारा नहीं मिलता और ज्ञान नहीं होता तो आज पता नहीं हमें ये आपके सामने शायद खड़े होने की हमारी स्थिति नहीं थी। पता ना जाने कितना बुरा हाल हो जाता। ज्ञान समझ में आ जाए तो कहते जीवन का श्रृंगार बने, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। वास्तव में बहन जी ने बोला कि अगर ज्ञान नहीं लिया होता तो हमारा पता नहीं क्या हाल होता। एकदम कड़क आवाज, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, पूरे परिवार को देखा। अब महात्मा जी बता रहे कि हम वहां से आ रहे थे तो पूछे उनके बेटे, बोला ये बेटे तो शरबत बनाने में लगे, मतलब सेवा में लगे हुए हैं, कोई वो नहीं। कहते हैं जब कोई संत होता है, जब कोई दुनिया से रुखसत होता है तो उसके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि शोक दिवस मनाना चाहिए। तो वास्तव में ऐसा था, प्रेरणा दिवस था, शोक दिवस नहीं। वास्तव में ऐसी हम तो कहते हैं इस परिवार से और कभी भी 2-4 बार कभी मिलना हो जाए तो अपने भी मन में जो कीड़े भरे हुए हैं, जो मन में बुरे विचार भरे हुए हैं, सब खत्म हो जाए। ऐसे संत महात्माओं के साथ वास्तव में ऐसे होने चाहिए संत महात्मा। मैं तो दाता से यही को प्रार्थना करता है, सदगुरु सच्चे पातशाह सतगुरु माता जी और कृपा करना, इतनी कृपा करना कि अब तक जो आपके चरणों में सेवा निभाई है और बढ़ चढ़ के तन मन धन से सेवा निभाएं। सब संत महात्माओं को आदर सम्मान करें। बहन जी ने और बोले कि परिवार के जो थे वो इस मिशन में नहीं है, बोले इन परिवार का भी हमें मतलब माता जी के चरणों में अरदास है, ये परिवार भी सेवा सत्संग सुमन से जुड़ जाए। तो बहुत अच्छा लगा। आप जी को कैसा लगा? और महात्मा जी को सही बता रहा हूँ, उनकी कई बहुत सारी बातें नहीं बताऊंगा क्योंकि कई लोग जानते भी हैं, जो जानते वो समझ जाएंगे, पूरी बात क्या बताऊं। बाकी ये कि बहन जी ने जो शब्द बोला वास्तव में बार बार वो मेरे मन में अभी तक घूम रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना बात शेयर की जाए। हम सभी अपने आप को संत महात्मा गिनाते हैं, वास्तव में संत असल में वही है कि जिसने पूर्ण रूप से समर्पण कर दिया, सबको समर्पण कर दिया, तन मन धन से जो समर्पण हो गया उसी का जीवन तर गया। धन्य है 84 के चक्कर में बच जाएगा, निज घर में चला जाएगा। जिससे पूर्ण रूप से सदगुरु को समर्पण कर दिया, दुख हो चाहे सुख हो एक समान, तेरा दुख तेरा सुख, हम क्या करें। साथ संगत प्यार से करना। धन्यवाद जी। तो सभी निरंकारी संत महात्मा भाई और माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मैं प्यार भरा नमस्कार।